बड़ी खबर जो आज दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में खौफ बढ़ने लगा है। ऐसे में चीन में बढ़ते कोविड के BF7 वेरिएंट ने बाकी देशों में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना के मामले गुजरात और ओडिशा में देखे जा चुके हैं। खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में एक और कोविड पॉजिटिव केस दर्ज किया गया। कोविड से संक्रमित पाया गया युवक चीन से 2 दिन पहले ही आगरा लौटा था, जिसके बाद एक निजी लैब में कोविड की जांच भी कराई गई थी। रिपोर्ट आने के बाद शख्स कोविड पॉजिटिव भी पाया गया और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग तेजी से हरकत में आया। जहां शाहगंज क्षेत्र का रहने वाला ये 40 वर्षीय शख्स 23 दिसंबर को चीन से आगरा वापस लौटा था। स्वास्थ्य विभाग ने युवक संपर्क में आने वाले सभी लोगों की ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है। रविवार को आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो चीन से आगरा यहां पर वापसी की थी घर लौटा तो उस दौरान कोविड संक्रमित पाया गया। हालांकि आपको बता दें कि आइसोलेशन में फिलहाल उसे रखा गया है। तमाम तरह की सख्ती बरतने की बात भी की जा रही है और इस बीच जब ट्रेसिंग यहां पर की गई, टेस्टिंग की गई, तो इस दौरान कोविड संक्रमित जब पुष्टि हो गई तो स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। और ऐसे में जो भी उस शख्स के कांटेक्ट में आया है, जो भी उसके कांटेक्ट में आया है, उसको भी लगातार यहां पर सख्ती बरतने की बात की जा रही है। ऐसे में कपिल अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कपिल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? चीन से एक शख्स आता है आगरा और आगरा में आकर उसे कोविड पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे में अब लगातार उसके संपर्क में जो भी आए हैं, कांटेक्ट में जो भी आए हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जांच अब तेज कर दी गई है। क्या औरों की किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट सामने आ पाई? देखिए ऋतु, मैं आपको बताऊं कि ये जो व्यक्ति है ये 2 दिन पहले ही चीन से भारत लौटा था और आगरा आया था। ये आगरा के मारुति स्ट्रीट चौराहे पर रहने वाले हैं। जब इन्होंने एक निजी लैब से अपनी जांच कराई, जिसके बाद जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो लैब ने जो है इसकी रिपोर्ट CMO आगरा स्वास्थ्य विभाग को भेजी और जैसे ही ये जानकारी स्वास्थ्य महकमे को लगी, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि इतने लंबे समय से आगरा में किसी भी तरह का कोई कोरोना का पेशेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब नया वेरिएंट आया और नया पेशेंट जब आगरा में सामने आया स्वास्थ्य विभाग के, तो लगातार जो है पूरा प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा इस पर मॉनिटरिंग करने में जुट गया। इसका जो सैंपल जो लिया गया था वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि जो नया वेरिएंट चीन से जो चला है कहीं ये वेरिएंट वो तो नहीं है। फिलहाल अभी चीन जो सैंपल जो है वो भेजा गया है, उसकी जांच कितने दिनों में आएगी ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब से ये पेशेंट मिला है तब से जो है वो सैंपलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो एयरपोर्ट्स हैं वहां सैंपलिंग की जा रही है लोगों की और जांच पड़ताल भी की जा रही है। स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। तो कह सकते हैं कि जैसे ही ये कोरोना का पेशेंट मिला है उसके बाद जो है वो पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमा और पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट के मोड में नजर आ रहा है। जी देखिए कपिल, पहले गुजरात, फिर ओडिशा और अब उत्तर प्रदेश। अचानक बेशक से यहाँ पर अभी जो चीन में वेरिएंट यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसने हाहाकार की स्थिति मचाई है, वो अभी तक यहाँ पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या BF.7 ही है। लेकिन इस बीच जो भी लोग उसके कॉन्टेक्ट में आए हैं, क्या उनकी भी जांच अब पूरी तरह से तेज कर दी गई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पूरा परिवार जो था इसको तत्काल प्रभाव से जो है वो उन्हीं के घर में जो है आइसोलेट कर दिया गया है। उनकी जांच भी कराई जा रही है। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। स्वास्थ्य महकमा फिलहाल अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर बोलने को जो है वो बच रहा है। फिलहाल उनका कहना यही है कि अभी जो व्यक्ति था जो चीन से लौटकर आया है उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने सरकार को भी भेज दी है। अब जो परिवार की जो रिपोर्ट कराई गई है उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल कपिल, देखिए तमाम तरह के यहाँ पर एहतियात कदम लगातार बरतने की कोशिश की जा रही है ताकि इस तरह की पुष्टि ना हो पाए। लेकिन अगर ऐसे में कोविड गाइडलाइन का पालन करने की बात की जाए तो किस तरह से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और तमाम जगहों पर भीड़ भाड़ वाले जो जगह है वहां पर कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कपिल कि फिलहाल तो एक शख्स यहाँ पर कोविड पॉजिटिव आ चुका है, लेकिन क्या इन गाइडलाइनों के तहत रेलवे स्टेशन या मार्केट किसी तरह के कोई एहतियात कदम आम जनमानस खुद बरतता हुआ नजर आ पा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ जो है वो सरकारी मशीनरी बल्कि जो आम लोग हैं वो भी अभी इस वेरिएंट को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जब हम जिला अस्पताल पहुंचे थे, जो कि खुद सरकारी महकमा है और उनकी जिम्मेदारी है लोगों को अवेयर करने की, तो उन्होंने जो है केवल एक नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया था दीवारों पर कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, बिना मास्क के ना आए। लेकिन जब हमने जाके वहां नजारा देखा तो जो ज्यादातर लोग थे, इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दें तो तमाम लोग ऐसे थे जो बिना मास्क के थे और जो बच्चे उनके साथ आए हुए थे परिजनों के, वो भी बिना मास्क के घूम रहे थे अस्पताल जैसी जगह में, जिस समय जब ये वेरिएंट आया हुआ है। और उसके बाद भी अगर लापरवाही बरती जा रही है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अभी भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सरकारी महकमे को सबसे पहले स्वास्थ्य महकमे को जागना होगा ताकि ये स्प्रेड न हो सके।
बिल्कुल। पहले आम जनमानस यहाँ पर जागरूक तो तब होगी क्योंकि आम जनमानस ने पहली कोविड की लहर भी देखी, दूसरी भी देखी, लेकिन ऐसे में जागरूक करने की उनको जरूरत नहीं है। अब तक खुद जागरूक हो जाना चाहिए, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग ही गंभीर नहीं तो यहाँ पर आम जनमानस कैसे गंभीर होगा। लेकिन इस बीच गाइडलाइन का अगर एक बार फिर से जिक्र किया जाए तो गाइडलाइन को लेकर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हमारी इस पूरे मामले में सीएमएस से जो बात हुई, जो जिला अस्पताल में बैठते हैं, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनको कहा जाता है, हमने उनसे जब ये कहा कि आपने मास्क के नोटिस चस्पा किए हैं लेकिन कहीं भी मास्क लोग लगाते नजर नहीं आ रहे, तो उनका कहना यह था कि अभी इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, कोई सरकार का आदेश नहीं आया है। अगर सरकार का अगर आदेश आता है तो उसको अमल में लाया जाएगा। उनका कहना यह था कि अगर हम लोगों को फोर्स अगर मास्क के लिए करेंगे तो लोग अस्पताल में नहीं आएंगे। तो कह सकती है अभी भी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सारी चीजें जो है वो सरकार पर डाल रहे हैं कि सरकार से कुछ होने के बाद ही हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है जो ना सिर्फ शहर वासियों के लिए बल्कि खुद स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी जो है वो संकट का विषय बन सकती है।